आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे बपतिस्मा कब तक नहीं ले सकता। एक इंसान कब तक नहीं ले सकता बपतिस्मा, इस विषय में आज हम सीखेंगे। परंतु कल जो हमने सीखा था मैं उसको एक बार और दोहराता हूँ। कल हमने क्या सीखा था? कल हम सीख रहे थे कि बपतिस्मा लेना जरूरी क्यों है, उसके विषय में हम सीख रहे थे। तो सबसे पहले हमने उसमें देखा था यह परमेश्वर की मनसा है। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मनसा को अपने जीवन में क्या करता है? पूरा करता है। अगर बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो हम परमेश्वर की मनसा को एक व्यक्ति क्या कर देता है? टाल देता है। तो लूका 7 अध्याय में हमने पढ़ा था, उन्होंने बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर के अभिप्राय को क्या कर दिया? लिखा है, टाल दिया। ठीक है। दूसरी बात उसमें हमने देखी थी क्यों बपतिस्मा लेना जरूरी है। उसमें हमने देखा था बपतिस्मा लेने के बाद ही उद्धार का काम पूरा होता है। जो पहला स्टेप है, लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो उद्धार से जुड़ा हुआ चीज है बपतिस्मा। और तीसरी बात हमने सीखी थी, यीशु मसीह की भेड़, सच्चा चरवाहा यीशु है जिसने भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। तो बपतिस्मा लेकर एक विश्वासी यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लेता है। तो जैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया, जो नींव का, कोने का पत्थर है, भवन का पहला ही पत्थर यीशु मसीह है, जो हमारे लिए आदर्श है, जो हमारे लिए नमूना है। तो जैसे प्रभु यीशु ने भी क्या लिया है? बपतिस्मा। उसी प्रकार हर एक विश्वास करने वाला, उसकी भेड़ जो उसके पीछे चलती है, हर एक ने क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। ठीक है ना। तो इसलिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। और अगला हम सीख रहे थे, बपतिस्मा लेकर ही ये प्रकट होता है, ये प्रमाणित करता है एक व्यक्ति कि मैं विश्वासी हूँ। हमने समझना है बपतिस्मा लेने के, यानी कि उसमें हम देखा था व्यक्ति के अंदर जो अंदर काम हुआ ना, उसका बाहरी प्रकटीकरण है बपतिस्मा। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलता है, एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, उसका पहला स्टेप क्या है? बपतिस्मा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो खाली यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और चंगाई के लिए, आशीष के लिए, भौतिक बातों के लिए बपतिस्मा लेते हैं। वो बपतिस्मा सही नहीं है। हमने देखा, पीछे हमने देखा है बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा क्या है, इन चीज़ों का क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। कौन ले सकता है? मन फिराव, नया जन्म और सारी बातें हमने देखी थी। तो इधर हम देख सकते हैं, देखा था कि बपतिस्मा हमारे अंदर हुए काम का बाहरी प्रकटीकरण है। यानी कि बपतिस्मा लेकर ही हम प्रमाणित करते हैं कि मेरा क्या हो गया? उद्धार हो गया और मैं यीशु मसीह का हो गया और अब मैं उसके पीछे चलूँगा। तो वो बातें हम देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे बपतिस्मा कब तक नहीं ले सकता एक व्यक्ति, कब तक? क्योंकि बपतिस्मा बहुतों को डाउट होता है, शक होता है कि कौन सी उम्र है बपतिस्मा लेने की, बपतिस्मा कब ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे सवाल भी करते हैं, भी बच्चा कितने साल का हो जाए, 18 साल का हो जाए। जैसे हम देखते हैं अगर बच्चे ने वोट डालना है और बच्चे का लाइसेंस होना है, बहुत सारी बातें हैं, सरकारी योजनाओं में भाग होना है, तो उसका क्या होना है? एक उम्र तय होती है भाई, 18 साल की उम्र तक ही क्या हो सकता है? उसकी वोटर आईडी बन सकती है, लाइसेंस बन सकता है और वगैरह वगैरह। परंतु बपतिस्मा लेने की जो उम्र है, या बपतिस्मा कब तक एक व्यक्ति नहीं ले सकता, उसके विषय में भी आज हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखा, पहले भी देखा था कि जब तक एक व्यक्ति पाप की पहचान में नहीं आता कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और जब उसकी ये समझ खुल गई, जब उसकी ये बुद्धि खुल गई, जब उसको ये मालूम हो गया कि मैं पापी हूँ, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा है, ठीक है ना,
तो जब उसको ये एहसास होता है, जैसे हमने पिछली उसमें देखा है नया जन्म और मन फिरा, वो सारी बातें उसमें आ गई, तो इधर हम शॉर्ट में जब देख रहे हैं, कब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता? जब तक एक व्यक्ति पाप के लिए मरता नहीं है, पाप के लिए मरता नहीं है। अगर पाप के लिए नहीं मरता है तो बपतिस्मा, क्योंकि हमने रोमियो की पत्री में पढ़ा था, रोमियो में थोड़ा सा उसको पढ़कर आगे चलूँगा। रोमी हमने 6 अध्याय में पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था 2 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बिताएं। मतलब जब एक व्यक्ति पाप के लिए मर जाता है, फिर आगे को उसमें जीवन बिता नहीं सकता। तो इसलिए बपतिस्मा तब तक एक व्यक्ति ले नहीं सकता जब तक वो पाप के लिए क्या नहीं हो जाता, मर नहीं जाता है। इसका 7 वचन भी मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और इसका मैं पढ़ता हूँ 10-11 वचन भी लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। पाप के लिए मर गया। 11 भी मैं पढ़ता हूँ। इसमें 11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो जब तक एक व्यक्ति पाप के लिए मरता नहीं है, और पाप के लिए कब मरेगा? जब तक पाप की पहचान नहीं होती, पाप कितना भयानक है, पाप का परिणाम मृत्यु है, पाप की सजा, पाप की मजदूरी मौत है, पाप परमेश्वर के विरोध में गुनाह है। जब तक इन चीज़ों की क्या नहीं होती है, नॉलेज ना हो फिर, और जब तक पाप के लिए एक व्यक्ति मर नहीं जाता, तब तक उसका बपतिस्मा नहीं होता। अगर ये चाहे तो उसकी 18 साल में भी ये आ सकता है अनुभव, और ये 15 साल की उम्र में भी ये अनुभव आ सकता है, और 12 या 11 साल की उम्र में भी ये अनुभव आ सकता है, और कईयों को ये 20 साल के 30 साल के में भी या 50 साल के में भी शायद ये अनुभव ना है कि मैं पापी हूँ और मुझे उद्धार की आवश्यकता है। तो जब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता, तब तक एक व्यक्ति क्या नहीं होता, जब तक पाप के लिए मरता नहीं है। और पाप के लिए मरेगा तभी जब पाप की मजदूरी क्या है, पाप का परिणाम क्या है, पापी व्यक्ति की जगह किसने ली है। तो जब ये चीज़ों का एहसास होता है, तब तक वो क्या नहीं कर सकता, बपतिस्मा नहीं ले सकता। और दूसरी बात इसमें ये भी है, इसमें हम इन वचनों को पढ़ सकते हैं, परंतु हमने एक बात और समझनी है कि इधर लिखा है, तुम पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परंतु बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो पाप के गुलाम नहीं है, पाप से छुड़ाए गए। आप इसका 6 अध्याय आगे पढ़ सकते हैं। आगे इसमें 12 वचन में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। कब नहीं राज्य कर सकता पाप? जब तक हम पाप के लिए मरा हुआ अपने आप को नहीं समझेंगे। परंतु पाप मजा देता है। कई बार जब हम पाप के लिए मर गए, बपतिस्मा ले लिया, पाप करने का अवसर आता है, पाप क्या करता है, पाप, अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं, परंतु हमारे अंदर पाप मजा देने के कारण पाप अच्छा लगता है, मीठा लगता है गलत काम करना। तो इसलिए अगर हमारा अंदर से भीतरी मनुष्य तो प्रार्थना में, वचन में बलवंत नहीं होगा, तो हम क्या हो जाएंगे, पाप को, अपने आप को क्या करते हैं, सौंपते हैं। पाप जबरदस्ती हुकूमत नहीं कर सकता, पाप गुलाम नहीं, पाप के गुलाम नहीं है कि वो जबरदस्ती हमसे कुछ करे। पाप अंदर नहीं है। जब हम ये पाप के लिए मर जाते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, पाप की प्रभुताएं टूट जाती हैं। परंतु बपतिस्मा लेने के बाद भी जब पाप करते हैं, तो पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम भीतर के मनुष्य तो में मजबूत नहीं है, और हम पाप के गुलाम नहीं हैं, तो भी हम पाप करना चाहते हैं, इसीलिए पाप करते हैं।
तो इसलिए पाप क्या करता है, इसलिए इसमें 13 में लिखा है और नए अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अब खुद सौंपेंगे तभी पाप क्या करता है, हमारे ऊपर हुकूमत करता है, या हमें पाप क्या करता है, गुलाम बनाता है। पाप को लिखा है सौंपो, पाप को ना सौंपो। तो इसका मतलब है अब आगे को आँख मुंह या जो भी हम देते हैं तो वो हम अंगों को सौंपते हैं, तभी पाप क्या करता है, राज्य करता है, अन्यथा पाप राज्य नहीं करता। लिखा है पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा। परमेश्वर भी जबरदस्ती क्या नहीं करता, हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं करता पवित्र आत्मा, परंतु हमें पवित्र आत्मा को भी खुद को क्या करना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा। पवित्र आत्मा मुझे नियंत्रण कर, मेरे मुंह को, मेरे मन को, मेरे विचारों को, मेरे अंगों को क्या कर, नियंत्रण कर। क्योंकि एक लड़ाई रहती है हमेशा। हमारा बाहरी मनुष्य तो भले ही हमने मर गए, बपतिस्मा ले लिया, तो भी बाहरी मनुष्यत्व में और क्या चलती रहती है, एक लड़ाई रहती है। बाहरी मनुष्यत्व अगर मजबूत है, भीतर का मनुष्यत्व अगर कमज़ोर है, प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है, संगति नहीं है, प्रभु के साथ नज़दीकी संबंध नहीं है, तो परीक्षाओं में क्या होते हैं, गिरते हैं, पाप करते हैं। उस चीज़ को हमने समझना है। तो आगे इसमें लिखा है मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। इसमें आगे भी हम पढ़ सकते हैं, आगे 22 वचन तक हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो मेन चीज़ है कि जब तक एक व्यक्ति पाप के लिए मरता नहीं है तब तक वो बपतिस्मा नहीं ले सकता, चाहे उसकी उम्र 18 साल की हो, 15 साल की हो, 10 साल की हो या 50 साल की हो। बपतिस्मा लेने की उम्र बाइबल में क्या है, जब तक एक व्यक्ति को पाप का एहसास होकर और पाप के लिए मर नहीं जाता है तब तक उसका बपतिस्मा। और दूसरी बात इसमें यह भी है, पाप के लिए भी और संसार के लिए भी, संसार के लिए, जब तक संसार के लिए भी नहीं मरता तब तक, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। और गलातियों की पत्री अगर 6 अध्याय का 14 वचन पढ़ें, उसमें पौलुस कहता है संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मतलब अब संसार के लिए मुझे, संसार की रीति पर मैं नहीं चलूँगा। अगर हम यूहन्ना 14 अध्याय का 20 वचन पढ़े, उसमें यीशु ने कहा इस संसार का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ भी नहीं। मतलब इस संसार का सरदार कौन है, इस संसार का ईश्वर कौन है, शैतान। अगर हम पहला यूहन्ना 5 का 19 वचन भी पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है हम तो जानते हैं परमेश्वर से हैं, परंतु सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। इसलिए लिखा है तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और फिर यूहन्ना 15 का 18-19 में जैसे यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया इसलिए संसार तुमसे क्या करता है, बैर। यदि संसार तुमसे बैर करता है तो समझ लो उसने मुझसे भी तुमसे पहले क्या किया, बैर किया, क्योंकि मैं भी संसार का नहीं और तुम भी संसार के नहीं, मैंने संसार में से तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया। तो इन सारे वचनों को जब हम देखते हैं और रोमी 12 का जब 2 पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा है इसलिए तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता है। इस संसार के सदृश्य ना बनो। तो हमने समझना है ये सारी बातें क्या है। पाप के लिए मरा हुआ एक व्यक्ति हो बपतिस्मा तब ले सकता है, और दूसरा उसके साथ साथ संसार के लिए भी मरना, संसार के आदर के लिए, संसार की इज्जत के लिए, संसार के रीति और व्यवहारों के लिए। संसार क्या कहेगा उसकी क्या नहीं होनी, चिंता नहीं होनी है। तो
जब तक ये बातें नहीं होंगी तब तक एक व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं दे सकते या वो व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता। क्योंकि अगर व्यक्ति इन चीज़ों के लिए, पाप और संसार के लिए मरा नहीं है, तो वो व्यक्ति जिंदा है, और जिंदे को दफनाना क्या है? अपराध है। हम समझ सकते हैं कोई भी जिंदे व्यक्ति को क्या नहीं करता, जब तक उसकी नस चलती है। तो बपतिस्मा लेने से पहले उसकी नब्ज देखनी पड़ेगी। इसकी नब्ज संसार के लिए धड़कती है अभी, इसकी नब्ज अभी पाप के लिए धड़कती है अभी भी इसको पाप करने की और इसकी वो आदतें अभी भी वैसी ही हैं। अभी भी संसार से प्यार है, संसार से लगाव है, संसार का आदर इज्जत का भूख है। अगर ये चीज़ें हैं, अगर अभी जिंदा है पाप के लिए, संसार के लिए, तो इसको क्या नहीं कर सकते हैं? दफना नहीं सकते। क्योंकि बपतिस्मा क्या भी है? मरे हुए व्यक्ति की दफनाई है। तो ये चीज़ हमने समझना है। कब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता? मैं समझता हूँ इसका सवाल का उत्तर हमें मिल गया। तो इसमें दो बात देखी, पाप के लिए और संसार के लिए। जब तक एक व्यक्ति मरता नहीं, जब तक एक व्यक्ति को या बहन को, औरत को संसार की जो क्योंकि संसार जैसे चलता है, संसार की रीति पर हम शुरू से चलते हैं। ये भाई यहाँ बात गहनों की भी आती है, हार श्रृंगार की भी आती है, यहाँ बात बहुत सारी चीज़ों की आती है। अपने घर में से क्या होना है, उन सारी खमीर की बातों को क्या करना है। क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को क्या कर देगा? खमीर कर देगा। तो इसलिए तब तक व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं दे सकते जब तक वो व्यक्ति, वो बहन, वो भाई पाप के लिए, संसार के लिए मर नहीं जाता। यीशु ने साफ कहा है, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। इसलिए जगह जगह लिखा है संसार के सदृश्य ना बनो। तो अभी हम देखेंगे कब बपतिस्मा ले सकता है एक व्यक्ति, यह बपतिस्मा कब लेना है। हम पढ़ेंगे उसके साथ प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 37 वचन पढ़ेंगे, 37 और 28। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 37 और 38 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इधर हम देखते हैं बपतिस्मा कब ले सकते हैं? इन्होंने जब क्या किया, जब पतरस ने इनको सच्चाई बताई, इनके हृदय छिद गए, इनको पापी होने का इनको क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है, छिद गए। इनका क्या हो गया? नया जन्म हुआ, उधर इनके हृदय छिद गए, ये कायल हुए। और अब ये क्या होंगे? पतरस इनको परिवर्तन होने के लिए बोल रहा है, कह रहा है जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया है उसी को अब तुम क्या करो? उसी को प्रभु कर कर क्या करो? स्वीकार करो। उद्धार करता कर कर क्या करो? स्वीकार करो। मानो कि उसकी क्रूस पर बलिदान होने के जिम्मेदार कौन है? हम हैं। मानो कि हम क्या हैं? गुनहगार हैं, हमने गुनाह किया है, वो निर्दोष था। तो जब उनको ये सच्चाई मालूम हुई तब उन्होंने क्या किया, हम इसमें पढ़ सकते हैं। इसका हम आगे जब देखते हैं 40 वचन पढ़ेंगे, लिखा है उसने बहुत 41 वचन, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। देखो उसी दिन क्या लिया? बपतिस्मे में कोई क्या नहीं है इधर देरी, उसी दिन बपतिस्मा लिया। मतलब बपतिस्मा हमने समझना। इससे पहले हमने देखा बपतिस्मा कब तक नहीं ले सकते? जब तक एक व्यक्ति क्या नहीं हो जाता? पाप के लिए, संसार के लिए मर नहीं जाता। और अभी हम देख रहे हैं बपतिस्मा कब ले सकता है एक व्यक्ति, बपतिस्मे की समय सीमा क्या है। तो इधर लिखा है जैसे ही उनको ये बातें मालूम हुई उसी दिन क्या लिया? उसी दिन बपतिस्मा लिया। अब
ये तो यहूदी समाज है, ये तो पूरे अच्छे से जानते हैं परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के बारे में सब जानते हैं। हम जो अन्य जातियों में से आते हैं, हमें ज़्यादा परमेश्वर के बारे में, ज़्यादा यीशु के बारे में, ज़्यादा पाप के बारे में मालूम नहीं होता। तो इसलिए हम पहले ही दिन बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें, जब तक ये बातें जो हम कल भी हम सीख रहे थे, बपतिस्मा कौन ले सकता है, जब तक हम उन चीज़ों के बारे में सही से सच्चाई को जानते नहीं है, तो हो सकता है हमें साल भी लग जाए सच्चाई जानने में, हो सकता है हमें 6 महीने भी लग जाए, हो सकता है हम हफ्ते में भी क्या हो जाए, हो सकता है हम 4 दिन में भी क्या कर लें। ये सच्चाई को जान लें और पापों का एहसास करके नए जन्म का अनुभव पाके मन फिरा कर क्या करना है, उसी दिन उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। तो मन फिराकर बपतिस्मा या पश्चाताप करके उसी दिन बपतिस्मा लेकर उसमें क्या हो गए, वो मिल गए। हम भी जब पूरी सच्चाई मालूम हो जाती है, उसी दिन हम क्या ले सकते हैं, बपतिस्मा ले सकते हैं। कल के लिए कोई क्या नहीं है भाई, मैं ये काम करके फिर बपतिस्मा लूँगा, या दूसरे हफ्ते लूँगा, या अगले महीने लूँगा, या शादी करके, या वो काम ये काम वो करके तब मैं बपतिस्मा लूँगा ना, ऐसे नहीं है। जब एक व्यक्ति को सच्चाई मालूम होगी तो उसी समय क्या है, मन फिराएं, उसी समय क्या करना है, बपतिस्मा है। उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा लेकर उसमें क्या हो गए, मिल गए। वो ये नहीं कर रहे भाई चल हम देखेंगे फिर, ना ना, उसी दिन बपतिस्मा लिया। तो कब हम बपतिस्मा ले सकते हैं, कब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है, जब उसको ये क्या हो गया, एहसास हो गया, जब उसने सच्चाई को जान लिया, जो वो पाप के लिए मर गया, जब वो संसार के लिए मर गया, उसी दिन क्या कर सकते हैं, बपतिस्मा है। और अगला, इसी में अगला कब बपतिस्मा ले सकते हैं, अगली बात हम देखते हैं 8 अध्याय प्रेरितों के काम, 8 अध्याय प्रेरितों के काम 8 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 27 से पढ़ेंगे, ताकि 27 से 40 तक मैं पढ़ूंगा, ताकि हम सब क्या कर सके, उस विषय को अच्छे से समझ सके। जिन्होंने पहले पढ़ा है वो भी अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो इधर हम देखते हैं, कूश देश का एक अधिकारी है, वित्त मंत्री है, ये उसका क्या है, कूश देश की रानी का क्या है, खजांची है, और ये खोजा इसका नाम है। उसके विषय में हम देखते हैं, इधर लिखा है 27 वचन से मैं पढ़ता हूँ। वह उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। देखो इतना बड़ा क्या है, ये अधिकारी है, एक देश का पूरा क्या है, खजांची है। ये वित्त मंत्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे। तो वह आराधना करने को यरूशलेम में आया था। हर साल वो क्या करता था, परमेश्वर को वो जानता है, यहूदियों का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का, वो परमेश्वर के बारे में अच्छे से जानता है। परंतु उद्धारकर्ता कौन है, उद्धार कैसे मिलेगा, पापों की क्षमा कैसे मिलेगी, यह भी व्यवस्था के अनुसार ही क्या करता था। थोड़ा बहुत बस परमेश्वर के चरणों में आता था, आराधना के लिए कुछ भेंट चढ़ाता था, परंतु अभी तक इसको उद्धार के बारे में मालूम नहीं था। तो ये क्या, ये जब इसके विषय में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है खजांची था, वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट रहा था, वापिस जा रहा था आराधना करके। क्या पढ़ रहा था, यशाया नबी की किताब। और तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। परमेश्वर की आत्मा ने अपने दास से कहा, फिलिपुस से कहा कि उस व्यक्ति को क्या कर, वो वचन समझा। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। इसका मतलब है ये पढ़ तो रहा था परंतु ये समझता नहीं था। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं। और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। तो उसने फिलिपुस से क्या करी, विनती कर रहा है, कह रहा है मुझे समझा। देखो, यानी कि वो समझने के लिए क्या है, भूखा प्यासा खजांची है, इतना अमीर व्यक्ति है और रथ पर बैठा है, और वो व्यक्ति उस फिलिपुस को बोल रहा है, कृपा विनती कर रहा है कि मेरे पास आकर मुझे, अगर आप थोड़ा जानते हैं तो मुझे क्या कर दो, इसके विषय में समझा दो। यानी कि क्या है, ये
ये उद्धार की क्या है, खोज में है, ये परमेश्वर को मानने वाला है, वो परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो इधर हम देखते हैं तब लिखा है फिलिप्पुस से विनती की कि मेरे पास बैठे। तो पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। तो ऐसे कर जो यशाया नबी यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसको वो पढ़ रहा था, परंतु उसको समझता नहीं था। तो इस पर खोजा ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है। उसने यह किसी अपने या और किसी विषय में कहता है। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, उसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। देखो यीशु मसीह का क्या सुनाया, सुसमाचार। वास्तव में यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था कि वो सारे जगत के पाप का धर्म उसके ऊपर लादा गया, वो जो यशाया 53 अध्याय की भविष्यवाणी है वो पढ़ रहा था। परंतु वो ये नहीं मालूम था कि ये जो यीशु है उसी के बारे में, यही वो मसीहा है, यही वो परमेश्वर का मेमना है, यही वो उद्धार करता है। तो जब फिलिप्पुस ने उसको यीशु मसीह का सुसमाचार समझाया, और लिखा है मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजा ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है। और तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, यानी कि रथ वो खुद नहीं चला रहा था, रथ चलाने वाला कौन था, और एक रथी भी था उसके साथ, वो बड़ा खजांची है, मंत्री है एक देश का। और लिखा है आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर गए। उधर एक नदी आई या जल आया, कोई तालाब आया, तो दोनों उसी मार्ग में चलते चलते उसी समय खोजा उतर गया। कह रहा है अभी मैं क्या करूंगा, बपतिस्मा। तो बपतिस्मा उसी समय लिया, देर नहीं करी उसने। हम जो सीख रहे हैं बपतिस्मा कब ले सकते हैं, बपतिस्मा लेने की क्या उम्र है, बपतिस्मा क्या हम पूरा वचन सीख कर ही बपतिस्मा लेंगे, क्या कोई हम बपतिस्मा लेने के लिए कोई 18 साल की उम्र का इंतजार करेंगे? नहीं, जब आपको सच्चाई मालूम होगी। उसी समय खोजा ने उसी समय मार्ग में ही क्या लिया। इससे पहले हमने देखा 3000 की भीड़ ने उसी दिन बपतिस्मा लिया जब उनको मालूम हो गया। और इधर हम देखते हैं मार्ग में चलते चलते ही क्या लिया, बपतिस्मा लिया। और तब लिखा है खोजा को बपतिस्मा दिया, और जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजा ने उसे फिर न देखा, और वह आनंद करता हुआ। देखो बपतिस्मा लेने के बाद क्या कर रहा है वो, आनंद। उससे पहले आनंद नहीं था, उससे पहले तो बस वो अपना खरिया करामी कर रहा था, मुक्ति की खोज में था। परंतु जब उसको ये सच्चाई मालूम होगी, सुसमाचार मालूम हो गया, और जब उसने अपने पापों को माना, यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो मेरे लिए मरा, इसलिए लिखा यदि तू अपने मन से विश्वास करे, कि अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपना क्रूस, अपना प्राण दिया, तो तू क्या पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। तो उसी दिन खोजा ने क्या लिया, बपतिस्मा लिया, और आनंद करता हुआ वो क्या हो गया, उस मार्ग में क्या हो गया, अपने घर को चला गया। तो हम देख सकते हैं बपतिस्मा लेने की उम्र, बपतिस्मा कब ले सकते हैं, बपतिस्मा कब नहीं ले सकते, हम सबको क्या होना चाहिए। हमारे कलीसिया में भी अभी बहुत सारे बच्चे हैं या व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया।
तो इन्हीं दिनों बपतिस्मा लेने का क्या है, क्या है इन्हीं दिनों आप जब सच्चाई को सीख रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं। ये नहीं है कि सच्चाई सुनकर आप अनसुना कर दें। अगर अनसुना कर रहे हैं तो फिर आपका मन क्या भी होता जाएगा। आपका मन फिर पाप के प्रति कोई इतना गंभीर भी नहीं होगा, उद्धार के प्रति इतना गंभीर भी नहीं होगा। परंतु जब आप सच्चाई को सुन रहे हैं, उसको सीरियस लें। एक व्यक्ति पापी है, परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर है। इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, उससे पहले पाप से छुटकारा होना है, मृत्यु के भय से छुटकारा होना है, अनंत जीवन उद्धार की खुशी पाना है। तो इसलिए उसके लिए उम्र की कोई इंतज़ार नहीं करना, या किसी विशेष दिन का, किसी पार्टी का, शादी कर कर, या ये काम कर कर, वो काम कर कर, फलाने दिन, फलानी तारीख, फलाने महीने में बपतिस्मा लूँगा, ऐसा कर कर अपनी मनमर्जी नहीं होती है। बल्कि जैसे ही सच्चाई को मालूम होता है, उसी समय आप क्या कर सकते हैं, बपतिस्मा लेना है, ले सकते हैं। तो और आगे एक और वचन हम पढ़ेंगे इसमें, कब हम बपतिस्मा ले सकते हैं, कब एक व्यक्ति ने बपतिस्मा लेना है। एक वचन और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम का ही 9 अध्याय में से 18 वचन से पढ़ेंगे। इसी पेज पर है, प्रेरितों के काम 9 अध्याय। जब हम 9 अध्याय पढ़ते हैं तो आप उसमें पहले भी पढ़ा होगा, या जिन्होंने नहीं पढ़ा आप बाद में 9 अध्याय पढ़ना, 9 का 1 से। इधर साउल नाम एक व्यक्ति है, यहूदी है, फरीसियों का फरीसी है ये, और ये बहुत व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति है। और परंतु ये यीशु मसीह ही प्रभु है कर कर, यीशु मसीह ही उद्धार करता है कर कर, यीशु मसीह ही वो मसीह है कर कर ये जानता नहीं है। क्योंकि ये बात जानना कोई आसान नहीं है। जब तक परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति की बुद्धि समझ ना खोले, कोई क्या नहीं कर सकता, यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार नहीं कर सकता, मान नहीं सकता कि वो मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है। तो ये जब कलीसिया को सताने वाला था, आराधनालयों में जाकर ये क्या करता था, विश्वासियों को मारता था, घसीटता था, उनको जेल खानों में ठोकता था कि तुम इस यीशु को जो नासरी है, यीशु जो ये जो एक बढ़ई है, तुम इसको कैसे मसीहा स्वीकार करते हो, ये मसीहा कैसे हो सकता है। तो ये विरोध करता था। परंतु आपको मालूम है, यीशु मसीह एक दिन इसको ये घोड़े पर चढ़कर जा रहा था दमिश्क के मार्ग में, तो यीशु मसीह इसके चारों ओर एक बड़ी ज्योति चमकी और ये घोड़े से गिर गया। इसने जब आवाज़ सुनी, हे साउल तो मुझे क्यों सताता है, तो ये कहता है, हे प्रभु तू कौन है। कह रहा है, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो ये अंधा हो गया, घोड़े से गिर गया, और ये कई दिन तक क्या रहा, अंधा रहा। और ये वो सोच रहा था, मैं सता तो रहा हूँ इनको, लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु ये व्यक्ति, एक आवाज़ कैसे आ रही है कि तू मुझे सताता है, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। तो ये बातों की सोच में था। ये 2-3 दिन तक क्या करता रहा, पूरी व्यवस्था को, मसीहा जो मसीहा के विषय में भविष्यवाणी होती है, उन बातों को, वचन को, व्यवस्था को क्या कर रहा था, ये याद कर रहा था, यीशु मसीह से जोड़ रहा था। व्यवस्था मसीहा के बारे में क्या कहती है, वो सारी बातें ये क्या करता रहा। किसने कुछ नहीं खाया 3 दिन तक, मेरे ख्याल में 3 दिन तक, आगे आप पढ़ सकते हैं 3 दिन या कितने। इसने कुछ नहीं खाया ना पिया, अंधा होकर ये एक घर में रहा। और तब परमेश्वर ने क्या किया, अपने एक दास को, उसका हम पढ़ेंगे 18 से हम पढ़ेंगे 18 से हम पढ़ेंगे। लिखा है 17 से, तब हन्ना उठकर, हन्ना परमेश्वर का एक दास है जिसको प्रभु ने कहा कि आप उसके पास जाओ, साउल एक नाम का व्यक्ति है, अंधा है, उसके पास जाओ और उससे क्या करो, मेरे विषय में बताओ। तो परमेश्वर का दास हन्ना उस साउल के पास गया। तो लिखा है, तब हन्ना उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी यीशु ने जो तुझे दिखाई दिया, जिसने तुझसे बातें करी, उसी यीशु ने मुझे भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत
उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने भी लग गया। जब उसके सिर पर हाथ रखा, वो क्या हो गया, देखने लगा। और उसी समय लिखा है उसने उठकर क्या लिया, बपतिस्मा लिया। तो उसी समय उठकर क्या लिया। 3 दिन का भूखा है ये व्यक्ति, 3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया। ये रोटी खाकर भी बपतिस्मा ले सकता था, खाना खाने के बाद भी, लेकिन इसने खाना खाने से भी 3 दिन का भूखा है तो भी पहले क्या किया, इसने खाना नहीं खाया, पहले इसने बपतिस्मा लिया। लिखा है और उठकर क्या लिया, बपतिस्मा लिया। फिर क्या किया, भोजन कर कर बल पाया। तो हम समझ सकते हैं बपतिस्मा कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है। जब एक व्यक्ति को मालूम हो जाता है सच्चाई, फिर बपतिस्मे में क्या नहीं होती है। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति मर जाता है, अगर ज़्यादा देर अगर वो मरा पड़ा रहेगा तो वो क्या मारने लग जाता है, बदबू मारने। इसलिए मरे हुए व्यक्ति को ज़्यादा घर में नहीं रखते, बोलते हैं इसको फटाफट क्या करो, इसको इसको दफन करो या इसको क्या करो, इसका संस्कार करो, क्योंकि इसमें क्या आएगी, बदबू आएगी, बदबू फैलाएगा। तो इसलिए जब एक व्यक्ति मर जाता है उसी समय उसको क्या करना है, दफनाना है। तो इसने रोटी भी बाद में खाई, पहले क्या लिया, बपतिस्मा लिया। तो हम समझ सकते हैं बपतिस्मे के विषय में। एक बात और हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एक व्यक्ति के बारे में और देखेंगे। इसी प्रेरितों के काम में से 16 अध्याय में से एक घटना हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में से घटना पढ़ेंगे। इधर आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा 16 का 16 से जब आप पढ़ेंगे तो 16 का 25 है। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इधर आपको मालूम है, जब आप ऊपर पढ़ोगे 16 अध्याय, पौलुस और सीलास एक नगर में गए और लोगों को सुसमाचार क्या किया, वहाँ बताया। उन्होंने दिन भर लोगों को सुसमाचार बताते समय लोगों ने विरोध किया, उनको मारा और रात को उनको जेल में ठोक दिया। और जेल में पड़े हुए वो काट में ठोक रखे, परंतु आधी रात के लगभग वो क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। और भी बहुत सारे कैदी थे और कैदी सब क्या कर रहे थे, उनकी सुन रहे थे। तो वो घटना हम इधर देखते हैं। लिखा है इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन भी खुल गए, बेड़ियां खुल गई सब कैदियों की। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं, कोई भागा नहीं है जेल में से। तब वह दरोगा दिया मंगाकर भीतर लपका और कांपते हुए पौलुस और सीलास के आगे गिर पड़ा। वो उसके अंदर डर आ गया, भूकंप आया, उनके सारे बंधन खुले हुए हैं, जो काठ में ठोक रखे थे, पाँव भी और हाथ भी क्या थे, बेड़ियां डाल के रखे हुए थे। परंतु अभी जब ये दृश्य देख रहा है, भूकंप है, नींवें डोल उठी, दरवाजे खुल गए, उनके बंधन खुल गए और सारे शांत हैं, कोई भाग नहीं रहा इधर उधर, क्योंकि बहुत सारे डाकू डुकू भी उसमें होंगे तो भागने का क्या था, पूरा चांस था। आजकल तो जो जेल में होते हैं जेल तोड़कर ही भाग जाते हैं। तो उस समय उनमें से देखा कोई भी क्या नहीं कर रहा है, भाग नहीं रहा, परंतु चुपचाप सारे। इसके अंदर भय आ गया कि यहाँ निश्चय क्या है, ये इस सच्चाई का इसको एहसास हुआ और इसको अपने पापों के प्रति क्या हुआ, ये कायल हुआ। तो ये आगे गिर गया और लिखा है और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों। क्या कहा, हे सज्जनों। हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो हम देखते हैं, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। तो इधर ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, परंतु उस दरोगा को
परमेश्वर के बारे में पहले से कुछ बातें मालूम थी, क्योंकि ये सब किधर किधर से हैं, यरूशलेम के नज़दीक हैं, सब जानते हैं परमेश्वर को, यहूदियों के परमेश्वर को, परमेश्वर के विषय बहुत सारे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही क्या देने जाती थे। तो इधर हम देख सकते हैं, तो उसने अपने पापों का क्या किया, पश्चाताप किया, एहसास किया पापी होने का। और लिखा है जब उसको मालूम हुआ कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह पूरी उसको क्या बताया, उधर सुसमाचार बताया। तो लिखा है और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को भी प्रभु का वचन सुनाया, और रात को ही उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उसके घाव धोए, और उसने अपने सारे लोगों समेत तुरंत लिखा है बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास कर आनंद मनाया। देखो, सबसे पहले क्या लिया जा रहा है, बपतिस्मा। जब सच्चाई मालूम होगी, बपतिस्मा लिया जा रहा है। उसके बाद देखो उन्होंने भोजन किया, उन्होंने और क्या किया, लिखा है उसके बाद। पहले भी हमने देखा पौलुस ने 3 दिन का भूखा है, परंतु बपतिस्मा लेने के बाद भोजन किया। इधर भी हम देखते हैं वो भूखे प्यासे शायद जेल में होंगे, वो ये बोल सकता था, प्रभु के दासों पहले क्या कर लो, पहले मैं तुम्हारे घावों को क्या करता हूँ, मलहम लगाता हूँ, दवाई लगाता हूँ, या पहले थोड़ा सा आराम कर लो, सुबह मैं क्या लूँगा, बपतिस्मा लूँगा। सुबह तक भी इंतज़ार नहीं किया। आपने समझना है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आज हम में से बहुत सारे बहुत वचन सुनते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं लेते हैं कि मैं गुनहगार हूँ, मेरे ऊपर परमेश्वर का दंड है, पाप की मजदूरी मौत है, अगर आज मैं मर गया तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा सा भी सोचते नहीं है। इसका मतलब है वचन शायद प्रार्थना के साथ सुनते नहीं हैं, शायद उद्धार को अपने जीवन पहली ज़रूरत को क्या नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं। उद्धार एक व्यक्ति की सबसे पहली ज़रूरत है। पापों से छुटकारा, मौत से छुटकारा, अनंत जीवन पाना है एक व्यक्ति का सबसे बड़ा काम और सबसे ज़रूरी काम। तो इसलिए इधर हम देख सकते हैं बपतिस्मा कब लेना है। बहुतों को सवाल रहता है हम बपतिस्मा कब लें, तो इधर हमने देखा 4 विषय देखे हैं, एक विषय और है उसको भी हम देख लेंगे। तो इधर हम देख सकते हैं इन्होंने पहले क्या लिया, बपतिस्मा लिया। उनके घावों को पट्टी भी नहीं बांधी और उनको खाना भी नहीं परोसा पहले, और ये भी बोल सकता था कि तुम क्या करना भाई, सुबह तक आराम करो और सुबह मुझे क्या करना, हम बपतिस्मा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, रात को ही क्या लिया, बपतिस्मा लिया। इतना गहरा काम था परमेश्वर के वचन का। एक व्यक्ति में जब परमेश्वर के वचन का काम होता है ना, फिर वो सुबह का इंतज़ार नहीं करता, फिर वो ये इंतज़ार नहीं करता मैं खाना खाकर, मैं ये काम कर कर, मैं वो काम कर कर, मैं कल को या सुबह मैं बपतिस्मा लूँगा। हमने 4 विषय देखे हैं। उसी दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। खोजा ने मार्ग में चलते चलते बपतिस्मा लिया। पौलुस ने 3 दिन का भूखा है तो भी पहले बपतिस्मा लिया और फिर भोजन किया। और इधर भी हम देखते हैं दरोगा पूरे घराने के साथ क्या किया, उसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। उसके बाद उनके घाव धोए और मलम पट्टी करी होगी और फिर उनको भोजन परोसा होगा, और सारे घराने ने क्या लिया, आनंद मनाया। तो हम देख सकते हैं बपतिस्मा के बिना ये खुशी अंदर आएगी नहीं। बपतिस्मा लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हम समझ सकते हैं इधर। तो रात ही को मन फिराकर, पश्चाताप कर कर सबसे पहले बपतिस्मा लिया, जबकि पौलुस और सीलास जख्मी थे, भूखे थे। बाद में जख्म धोकर खाना खिलाया, पहले नहीं खिलाया। इसलिए बपतिस्मा कहीं भी, कभी भी, जहाँ भी डुबाने के योग्य पानी हो, हम क्या कर सकते हैं, बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा लेने वाले मेरे भाई बहन, बस एक ही शर्त है, मन फिराना हुआ उन्हें। एक ही शर्त है, सच्चाई आपको मालूम होना है। एक ही शर्त है, पाप के लिए जैसे सच्चाई मालूम होगी, पाप के लिए, संसार के लिए क्या होना है, मरना है। यह है शर्त बपतिस्मे की। बाकी उम्र की कोई शर्त नहीं है, इस उम्र में या इस उम्र में या इस दिन या फलाने दिन, उसकी कोई क्या नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है।
बस इस चीज़ को हमने क्या करना होगा, समझना होगा। तो जब एक व्यक्ति को मालूम हो गया यीशु, मैं पापी हूँ, मेरे बदले यीशु मरा है, इसलिए मैं अपना जीवन यीशु को देता हूँ। ये 4 शब्दों में लाइन मालूम नहीं होता है, इनको तो पहले से ही परमेश्वर का वचन मालूम था। लेकिन जो हम अन्य जातियों में से आए हैं, हो सकता है हमें महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, परंतु अगर आप सच्चाई के इच्छुक हैं, अगर आप सच्चाई को प्रार्थना के साथ सुनने के लिए मन लगाते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको सच्चाई जानने के लिए। इस चीज़ को हमने समझना है। एक घटना और हम पढ़ेंगे, इसी घटना को आगे 22 अध्याय, प्रेरितों के काम 22 अध्याय में पौलुस के बारे में लिखा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले प्रेरितों के काम 16 अध्याय में से एक वचन और पढ़ेंगे। इसी पेज पर है, ये भी घटना इसी पेज पर है, 16 अध्याय में, जो जिस अध्याय में से हमने ये घटना पढ़ी, इसी में एक और घटना है। इसका हम पढ़ेंगे, लुदिया का हृदय परिवर्तन पढ़ेंगे। तो इसमें से हम पढ़ते हैं 13 वचन से। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें कहने लगे। यहाँ पौलुस और सिलास अपने उसके विषय में बता रहा है, भैया हम उधर गए और उधर कुछ औरतें थी और हम उधर क्या कर रहे थे, प्रार्थना करने के लिए गए, और उधर हमने क्या किया, कुछ बहनों को वचन बताया। लिखा है, लुदिया नामक थुआतीरा नगर की एक बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भगत स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस के बातों पर या परमेश्वर के वचन पर क्या लगाए, मन लगाए। जब उसने अपने लिखा है, जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। तो यहाँ शॉर्ट में बता रहा है पौलुस परमेश्वर का दास उस घटना को बाद में लिख रहा है, यानी कि जो घटना घटी थी उस समय की वो बातें, जैसे इधर उसी घटना को लिखा हुआ है दरोगा का विषय, परंतु ये बाद में बताई जा रही है बात। पौलुस उस घटना को बाद में बता रहा है इधर कि उधर एक ऐसी स्त्री थी, उसने सुसमाचार सुना और वो कायल हुई, अपने पापों के प्रति उसे पश्चाताप आया और उसने सुसमाचार पर मन लगाया। प्रभु ने उसके मन को खोला और उसने मन फिराया, और उसने क्या किया, उसने सुसमाचार पर विश्वास किया और यीशु को अपना प्रभु कर कर क्या किया, उद्धारकर्ता कर कर स्वीकार किया। और उसने क्या लिया, और हमें रात को मना कर ले गई अपने घर में, और सारे घराने ने क्या सुना, वचन सुना, सुसमाचार सुना, और उन्होंने क्या लिया, उसी रात क्या लिया, बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मे में कोई देर नहीं है, उसी दिन क्या कर सकते हैं। 22 का 16 वचन भी हम पढ़े, वो पौलुस की घटना बताई जा रही है। तो अभी हम प्रार्थना करें, 22 अध्याय 16 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करें। लिखा है, अब क्यों देर करता है, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, अब क्यों देर करता है। क्या आपको सच्चाई मालूम नहीं हुई? क्या आप इस सच्चाई को सीरियस नहीं लेते हैं कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है? आप उस किश्ती में बैठे हुए जो डूबने जा रही है, आप उस नगर में अभी भी बैठे हुए जो जलने जा रहा है, सदोम अमोरा। क्या अभी भी आप पाप में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? क्या अभी भी संसार के लिए जीना चाहते हैं? क्या आप अभी भी अपने लिए जीना चाहते हैं? क्या आपको मालूम नहीं है आपके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया है, एक मरा है आपके लिए, एक ने आपसे इतना प्यार किया है। क्या अभी भी आप बपतिस्मा लेने के लिए देर करोगे? क्या आज आप फैसला नहीं लेंगे? कल हम सीख रहे थे, मूसा जब सियाना हो गया तो उसने फैसला क्या लिया। आपने क्या फैसला लिया? कितने दिन सच्चाई सुनेंगे हम? कब तक हम बपतिस्मा लेंगे? इधर हमने आज 5 घटनाएं देखी, इन्होंने उसी समय, उसी दिन, उसी समय क्या लिया, खाना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा, सेवकों के घावों को मलहम पट्टी करना भी जरूरी नहीं समझा, सुबह तक का भी इंतजार नहीं किया, उसी दिन उसी समय क्या लिया, बपतिस्मा लिया। आप कब लेंगे बपतिस्मा? बपतिस्मा कौन ले सकता है, कब ले सकता है, हमने पढ़ा है। आप दोबारा से इन बातों को सुने, अपने जीवन को जांचें। दंड की आज्ञा हो चुकी है, इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, अनंत जीवन पाने का मौका है।
अपने पापों से पश्चाताप करने का, मन फिराने का आज अवसर है। शायद ये अवसर आपको दोबारा ना मिले। जब कोरोना फैला हुआ, दुनिया मर रही है, शायद अगली बारी आपकी होगी। लेकिन परमेश्वर ऐसा ना करे। परमेश्वर आपको प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आप बपतिस्मा कब लेंगे? क्या आपने समझा है बपतिस्मा क्या है? क्या आपने समझा है बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है? हमने 3 दिन से इस विषय को हम सीख रहे हैं। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा कौन ले सकता है? बपतिस्मा कब तक नहीं ले सकता? और बपतिस्मा कब ले सकता है एक व्यक्ति? इधर आज हमने इन जीवनों को देखा है, इन्होंने उसी समय क्या किया, बपतिस्मा। और इधर हम 22 का 26 में जब हम पढ़ते हैं, 22 का 16 से लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसके नाम से अपने सारे पापों को धो डाल। आज उद्धार का दिन है मेरे प्यारे भाई बहन, आज उद्धार का दिन है। क्या अभी और पाप में जीवन व्यतीत करने का समय है? क्या अभी और पाप करने का मन है? क्या अभी आपको सच्चाई मालूम नहीं हुआ कि पाप की मजदूरी मौत है? आज मन फिराव का दिन है, आज पश्चाताप करने का दिन है, आज उद्धार का दिन है। इसलिए आज अपने पापों से मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें, कहें प्रभु मुझ पापी को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ, मुझे छुड़ा, मुझे अनंत जीवन दे। प्रभु मैं पाप में जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता, मैं संसार के साथ नाश होना नहीं चाहता। प्रभु यीशु तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, मेरे अधर्म के काम के हेतु कुचला गया। प्रभु वो दंड मेरा था, वो स्थान मेरा था। परमेश्वर तूने मुझे इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र मुझ गुनहगार के लिए दिया ताकि मैं नाश ना हो जाऊं। परमेश्वर मैं आज विश्वास करता हूं, प्रभु आज मैं मन फिराता हूं। क्या आज कोई है इस वचन को सुनते हुए जो पश्चाताप करेगा, जो बपतिस्मा लेगा? आइए हम प्रार्थना करें और अपना एक बहुमूल्य जीवन का फैसला लें। ये जीवन का बहुत बड़ा निर्णय है, फैसला। जैसे मूसा जब सियाना हुआ तो उसने फैसला लिया। कल हम पढ़ रहे थे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 24 से 26 तक आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो इन विषयों को आप दोबारा से भी सुने। अगर समझ में नहीं आया, इस सच्चाई को जानें, आपके ऊपर न्याय की तलवार लटक रही है। आइए अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, अपने मन से विश्वास करें। आज उद्धार का दिन है। प्यारे प्रभु धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए। प्रत्येक सुनने वाले के अंदर तेरा वचन और तेरी आत्मा काम करे। प्रभु हर एक का हृदय छिद जाए और प्रभु इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने मन को खोले। प्रभु उद्धार की खुशी, अनंत जीवन, अमरता पा सके। प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रत्येक जीवन में आप काम करें। धन्यवाद हो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं।